सब तरफ आपको जर्नी नजर आती है। और जैसे ही क्रिसमस सीजन शुरू होता है आप हैरान हो जाते हैं कि बाइबल मुकद्दस में एक हलचल मच गई है। और ये हलचल जो है वो ये है कि जो फरिश्ते हैं वो हरकत में आए हैं, और फरिश्ते जो है वो सफर करते हुए मुकद्दस यूसुफ के पास आए हैं। फरिश्ते जो है वो सफर करते हुए वो मजूसियों के पास आए हैं। फरिश्ते जो है वो सफर करते हुए मुकद्दसा मरियम के पास आए हैं। फरिश्ते जो है वो जाहिर हो रहे हैं और वो चरवाहों के पास जो है वो आए हैं। चरवाहे सफर में हैं, फरिश्ते सफर में हैं, एक सितारा जो है वो सफर में है, मजूसी जो है वो सफर में है। और ऐसे हालात में अगर आप गौर करें तो लूका की इंजील ये बयान करती है कि इसम नवीसी जो है वो शुरू हुई है और सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जा रहे हैं, और हर शख्स जो है वो अपना नाम लिखवाने के लिए अपने आबाई घर की तरफ जो है वो रमा दमा है। और ऐसे हालात में मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ जो है वो भी सफर पर रवाना हो गए हैं। इस क्रिसमस सीजन में ये जर्नी जो है ये जारी और सारी है। और मुकद्दसा मरियम जो है वो उसके जो डिलीवरी डेट है वो करीब आ रही है। और ऐसे हालात में जबकि यीशु मसीह की पैदाइश होने वाली है, ऐसे हालात में ये कठिन सफर, ये मुश्किल सफर जो है ये मुकद्दसा मरियम को और मुकद्दस यूसुफ को दरपेश है। और ये दोनों जो है ये चल पड़े हैं। और अक्सर औकात जो ड्रामा हम देखते हैं हम नहीं जानते, लेकिन जो ड्रामे हम देखते हैं उनमें मुकद्दसा मरियम जो है वो हामला है और वो गधे पर सवार होकर जो है वो बैतलहम की तरफ जो है वो रवा दवा है। कठिन सफर है, मुश्किल सफर है। और ऐसे हालात में जब वो बैतलहम में पहुंचे तो बैतलहम में पहुंचकर किसी सराय में जो है उनके पास जगह नहीं है, और वो एक होटल से दूसरे होटल तक और एक सराय से दूसरे सराय तक वो घूमते जा रहे हैं, और हर दरवाजा जो है उनके लिए बंद है, हर जगह पे नो वैकेंसी जो है वो लिखी है। और ऐसे हालात में इस कठिन तरीन सफर में जो मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ ने यकीनी तौर पे सोचा होगा, वो ये सोचा होगा कि ये कैसी खुशखबरी है जो फरिश्ते ने हमें सुनाई है, और ये फरिश्ते ने हमें किस कठिन सफर में जो है वो डाल दिया है, किस कदर मुश्किल हालात में हमें डाल दिया है, और किसी जगह पे हमारे लिए सर टिकाने की कोई जगह नहीं है। और ये कठिन सफर जो है ये क्रिसमस जर्नीज में शामिल है। और ऐसे हालात में खुदावंद यीशु मसीह जो है किसी सराय में उसके लिए जगह नहीं है और वो जर्नी में पैदा हुआ है। लेकिन इस सारे कठिन सफर में, इन सारी मुश्किलात से भरी हुई जर्नीज में मुझे और आपको ये समझ आने की जरूरत है, एक तरफ मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ जो है इस कठिन तरीन सफर में है, लेकिन दूसरी तरफ एक सितारा जो है वो नमूदार हुआ है। और ये सितारा जो दूर के मुल्क में उसी लम्हे उसी वक्त नमूदार हुआ है, ये सितारा मजूसियों ने देखा है। मजूसियों की कोई पाबंदी नहीं है कि वो अपने घर से निकल पड़े और वो सफर पर जो है वो रमादमा हो जाए और वो खतरात को मोल ले लें, है ना। मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम की ये ड्यूटी है, उनके लिए लाजमी है कि उन्होंने ये सफर करना है। लेकिन दूर सितारे को देखकर दूर के मुल्क से, अफगानिस्तान और ईरान के मुल्क से और मालियों के मुल्क से, इंडिया से जो ये मजूसी चले हैं, ये इस सितारे की रहनुमाई में सफर करते हुए आए हैं। इस सितारे ने इनको रहनुमाई जो है इनकी रहनुमाई की है, इनको रास्ता दिखाया है। और ये सितारा जर्नी पर है, ये सितारा खुद भी सफर में है और इसने इन मुसाफिरों की रहनुमाई करके उन्हें यरूशलेम तक पहुंचाया है। और वहां पहुंच के ये पूछ रहे हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम रह नहीं सके। ये सीजन जर्नी का सीजन है, ये सीजन सफर का सीजन है, हम पीछे नहीं रह सके। ऐसा मफूक़ुल फितरत काम हुआ है और हमारी जिंदगियां और हमारा इल्म और हमारा तजर्बा, हमारी जिंदगियों का निचोड़ जो है वो ये है कि हम उस यहूदियों के बादशाह को सिजदा करने के लिए निकल पड़े हैं। हम उस यहूदियों के बादशाह को देखने के लिए, उसका दीदार हासिल करने के लिए आए हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दुनिया के इंतहाई अक्लमंद तरीन लोग जो हैं वो सफर में हैं, और आज भी जो दुनिया के अहमक लोग हैं वो पीछे हैं, लेकिन जो दुनिया के इंतहाई अक्लमंद लोग हैं वो आज भी यीशु मसीह को पूज रहे हैं, वो आज भी यीशु मसीह की तलाश कर रहे हैं, वो आज भी यीशु मसीह के पीछे पीछे जा रहे हैं। अजीब बात यह है कि कलाम ये बताता है
बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि कलाम जो मुजस्सम हुआ है, जो खुदा के साथ था, ना सिर्फ सितारे, ना सिर्फ फरिश्ते, ना सिर्फ चरवाहे, ना सिर्फ मजूसी सफर पर हैं, ना सिर्फ ये जमीन सफर पर है, ना सिर्फ सूरज और सितारे जो है वो सफर पर हैं, बल्कि जो सितारों का कहकशाओं का मालिक है, खालिक है, जिसके वसीले से सब कुछ खलक हुआ है, सब कुछ पैदा हुआ है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है कि कलाम ही खुदा था, सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें कोई चीज भी उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी है, वो जो जिंदगी का खालिक और मालिक है। अजीब बात यह है, जो है, जो सरचश्मा है, वो भी तो सफर में है, और उसने आसमान को छोड़ दिया है। वो कलमा जो कुदरत से भरा हुआ कलमा है, वो कलाम जो खुदा है, उसने आसमान को छोड़ दिया है और वो मुजस्सम होकर जमीन पर उतर आया है। उसने सफर किया है, और ये सफर जो है, ये सफर जिंदगी से मौत का सफर है। लोग पैदा होते हैं जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। यीशु मसीह जीने के लिए पैदा नहीं हुआ, वो जिंदा है ना, वो जिंदगी है, उसमें जिंदगी थी। कलाम ये बताता है उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। वो जो जिंदा है वो इस दुनिया में मुजस्सम हुआ है, जीने के लिए नहीं। जिंदगी तो पहले उसमें है, उसके पास है, और वो लोगों को जिंदगी देता है। वो इस दुनिया में पैदा हुआ है जीने के लिए नहीं, मरने के लिए। और यही फर्क है हम लोगों में और यीशु मसीह में। हम लोग जिंदा रहने के लिए पैदा होते हैं, यीशु मसीह मरने के लिए पैदा हुआ है। उसने जिंदगी से मौत का सफर जो है वो किया है, ताकि मैं और आप जो इस दुनिया में मौत की हालत में है, मैं और आप मौत से जिंदगी के सफर में शामिल और दाखिल हो जाएं। मैं और आप जिंदगी पालें, मौत की हालत में से निकल आए और इस सफर पर रवाना हो जाएं, रवा दवा हो जाएं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सफर आपकी जिंदगी में शुरू हुआ है कि नहीं? आप मौत की हालत में से निकले हैं कि नहीं निकले? और खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में उसके 5वें बाब में और उसकी 24वीं आयत में उसने खुद ये फरमाया, मैं तुमसे सच कहता हूं। और जिस बात पे वो जोर देता है ना, उसमें वो कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं। इस पे जोर दिया है उसने, ठीक है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है, और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मौत की हालत से उसने सफर शुरू कर दिया है, वो मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सारी कायनात ही सफर में है। क्रिसमस का मैसेज जो है वो ये है कि एक जर्नी है, और ये जर्नी का सीजन है। ये सीजन जर्नी का सीजन है, ये सीजन सफर का सीजन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये सफर आपकी जिंदगी में शुरू हुआ है? क्या आप मौत में से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं? क्या आप ये समझते हैं कि वो जो कलाम है, जिसमें जिंदगी है, जिसमें कुदरत है, जिसके वसीले से सब चीजें पैदा हुई हैं, वो जिंदगी आदमियों का नूर है? क्या आप ये समझते हैं कि मैं और आप जो तारीकी में बसे हैं, हमें नूर की जरूरत है, और नूर वाला सिर्फ एक ही है, जो नूरों का बाप है, उसका नाम यीशु मसीह है, उसका नाम कलामे खुदा है, और उससे बढ़कर, उससे बड़ा नूर वाला कोई और है नहीं है। क्या आप समझते हैं कि आपकी जिंदगी का नूर यीशु मसीह है? क्या आप ये समझते हैं कि यीशु मसीह आपको मौत की हालत में से निकालकर जिंदगी की हालत में ले आया है? उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का क्या थी? नूर थी। ये सफर अगर आपकी जिंदगी में शुरू नहीं हुआ, अगर आप मौत की हालत में से निकलकर जिंदगी की हालत में दाखिल नहीं हुए, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ये नीले पीले है ना, ये हरे और गुलाबी, ये सारे सूट,
ये बिल्कुल फजूल है, इनकी कोई अहमियत, इनकी कोई वक़्त, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सीजन शॉपिंग का सीजन नहीं है। हम लोग खुद गर्ज लोग हैं, हम लोग खुद गर्ज लोग हैं। पूरी दुनिया के लोग इस बात को समझते हैं कि ये सीजन दूसरों को देने का सीजन है, ये सीजन अपने दिल को खोलने का सीजन है। मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया शायद वाहिद कलीसिया है जो समझती है कि पैसे इकट्ठे करने हैं और क्रिसमस का खाना हमने कर लेना है। पैसे इकट्ठे करने ने तो अपने तो ही ला लेना है, पैसे इकट्ठे करने ने तो ड्रामा आप भी कर अपनी आप को खा के साइड पे हो जाना है। क्या ख्याल है? क्रिसमस इसका नाम हरगिज नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप साल्वेशन आर्मी से हैं, आप कैथोलिक हैं, आप पेंटिकॉस्टल हैं, आप बैप्टिस्ट हैं, आप क्या हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस बात से फर्क पड़ता है वो ये है कि क्या आप जिंदगी के मालिक को, क्या आप यीशु मसीह को जानते हैं, क्या आप यीशु मसीह से वाकिफ हैं। जिस बात से फर्क पड़ता है वो ये है कि क्या जिंदगी के मालिक ने आपको मौत की हालत में से निकालकर जिंदगी की हालत में दाखिल किया है या नहीं किया। आपकी जिंदगी में यह सफर शुरू हुआ है या नहीं हुआ, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो गए हैं या नहीं हुए, इस बात से फर्क पड़ता है। और मैंने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा कि वो कहेगा जो कैथोलिक है वो दूर हो जाएं और जो पेंटिकॉस्टल है वो करीब आ जाए। कहीं नहीं लिखा कि जो साल्वेशन आर्मी है वो करीब हो जाए और बैप्टिस्ट जो है वो दूर हो जाए। बाइबल मुकद्दस में एक ही बात बार बार लिखी है और वो बात जो है यीशु मसीह ने सवाल किया, उसने कहा क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? और ये बात बाइबल मुकद्दस में अभी हमने पढ़ी है कि जो मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है वो हमेशा की जिंदगी में है, वो मौत की हालत में से निकलकर जिंदगी की हालत में दाखिल हो गया है। मिशन ने नहीं बचाना, यीशु मसीह ने बचाना है। मिशन ने नहीं बचाना, यीशु मसीह ने बचाना है। क्या ख्याल है? पादरियों ने नहीं बचाना, किसी बिशप ने, किसी पोप ने नहीं बचाना, बचाना यीशु मसीह ने है। और तलक जुड़ना यीशु मसीह के साथ है। और जिसने यीशु मसीह को, जिसने खुदा के बेटे को कबूल किया है, हमेशा की जिंदगी उसकी है। और जो बेटे की नहीं सुनता वो जिंदगी को ना देखेगा। ये बाइबल मुकद्दस ने हमें सिखाया है। आप आज क्रिसमस के इस प्रोग्राम में शामिल हैं और मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहता हूं, और वो सवाल जो मैं ये करना चाहता हूं वो ये है, मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल होने का सफर भी किया है कि नहीं किया? और अगर नहीं किया, अगर दिल नया नहीं है तो कपड़े नए पहनने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर हमने ये सफर किया है कि मैं और आप यीशु मसीह को जानते हैं जो जिंदगी से मौत में आ गया है, ताकि मैं और आप जो मौत में हैं हम जिंदगी के सफर पर चल पड़े, तो आप लोग मुबारक हैं। आप हकीकी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के हकदार हैं। आप हकीकत में मुबारक हाली में दाखिल हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। खुदावंद आप सारे लोगों को बड़ी बरकत बख्शे। आइए हम खुदावंद के हुजूर में दुआ करें।